ये रिश्ता क्या कहलाता है आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रही हैं बस। मैं और हॉस्पिटल? तू पागल हो गया है क्या? माँ, मुझे जरा सा चक्कर आया था, अभी कुछ नहीं है। माँ आप मेरी कोई बात नहीं मानती है। मैंने आपसे कहा था ना काम नहीं करना है। आप यहाँ पर रहेंगे ना, काम ही करते रहेंगे, आराम नहीं करेंगे। सिर्फ थोड़े से टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन आपको हॉस्पिटल चलना होगा एंड दैट इज फाइनल। देखो हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, सब कुछ तो मैनेज हो रहा है यहाँ पर। सर माँ है मेरी, कोई चैरिटी केस नहीं है कि ओपीडी से दवाई लेकर वापस भेज दिया मैनेज करने के लिए। और क्या क्या मैनेज करें, घर मैनेज करे, परिवार मैनेज करे, खुद की खराब तबीयत भी मैनेज करे। नहीं मां, जिन लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है ना, अगर 1 घंटे के लिए अपनी जिंदगियां जीना चालू कर देना, तो जो लोग दूसरों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे मैं डॉक्टर हूं, दुनिया भर का इलाज करता हूं, अपनी मां का इलाज नहीं कर पाऊंगा तो किस काम की मेरी डॉक्टरी। एज अ डॉक्टर मेरा फर्ज है कि मैं अपनी मां का बेस्ट ट्रीटमेंट करूं, उस मां का जिसकी वजह से मैं हूं, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर हूं। और अपना फर्ज निभाने के लिए मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। ये मेरे साथ हॉस्पिटल जाएंगी। वहां कहाँ टाइम मिलेगा तुम्हें? तुम हमारे हॉस्पिटल के लीडिंग डॉक्टर हो, इतने काम होते हैं तुम्हारे पास, कैसे तुम अटेंड करोगे मंजरी को? मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह से भी डिस्ट्रैक्ट हो। सर एक ही माँ है मेरी लाइफ की लीड है वो। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैनेज हो जाएगा, प्लीज। हम तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। रियली? उस रूबी के टैंट्रम झेलने के लिए उस बच्चे की सर्जरी से रिप्लेस कर दिया था ना? हर्ष डोंट वरी, हो जाएगा। अभिमन्यु तुम मंजरी को हॉस्पिटल लेके चलो और जो भी जरूरी टेस्ट करवानी हो करवाओ और वापस लेके आओ। रिपोर्ट्स को आने दो, फिर जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। थैंक यू दाऊ जी, बस इतना ही कह रहा था मैं। ये तुम्हारे चैरिटी के कामों के लिए और ये तुम्हारे गाने के लिए। काफी अच्छा गाती हो तुम। सर आप मुझसे बड़े, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। आपका मकसद यहाँ पर किसी को शाबाशी देना या सम्मान देना नहीं है, बल्कि अपने पैसों का अभिमान दिखाना और लक्ष्मी का अपमान करना है। How dare you? मैं लक्ष्मी का अपमान नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी एक स्त्री है। आपको तो ना कला का सम्मान करना आता है और ना किसी स्त्री का। तुम्हारी ये मजाल। मैं कुर्सी तोड़ के यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मेरा गुस्सा टूट जाए। आपकी हिम्मत कैसे भी किसी से भी ऐसे बात करने की? कैसे बात कर रहा था? मैं तो चैरिटी कर रहा था। चैरिटी? आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे थे? मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तुम बात नहीं कर रहे, इससे सिर्फ बात बिगड़ेगी। प्लीज मत करो। तुम ना रहने ही दो। आप रहने दीजिए सर। नहीं दो अभिमन्यु। ये हमेशा ऐसे करते हैं, माँ के साथ भी ऐसी बिहेव करता है। आवाज धीमी करो, देख रहे हैं सब। तो मैं भी देखता रहा हूँ, हमेशा से देखता रहा हूँ, बचपन से देखता रहा हूँ, थक गया हूँ देखते देखते। बंद करो। क्यों बंद करो? बंद करो वीडियो रिकॉर्डिंग। क्यों आप पर आई तो आपको शर्म आ रही है? अब आपकी इज्जत है, किसी और की इज्जत नहीं है। आप करिए चैरिटी, मैं आपको रिएक्शन देता हूँ चैरिटेबल। जुबान खुल गई है तुम्हारी, सिर्फ इस लड़की की वजह से। क्यों? उंगली मत दिखाइए सर, इसे नहीं, किसी को भी नहीं, किसी भी लड़की को नहीं। क्या गेम खेला है तुमने? हाँ, क्या गेम खेल रही हो? सही कहते हैं लोग, जर, जोरू और जमीन, या फिर ये कहें कि गर्लफ्रेंड। सर अक्षरा को बीच में मत लाइए, मुझसे बात करिए आप। सर प्लीज ऐसी बातें मत करिए और प्लीज शांत हो जाइए। आग लगा के अब फायर ब्रिगेड बनने की कोशिश कर रही हो?
तुम कौन होती है मुझे चुप करने वाली? मैंने कहा ना बस। क्या बस? क्या बस कर? तुम मुझे बस करोगे? तुम अपने बाप को बस करोगे इस लड़की की वजह से? तो क्या करूं मैं? क्या क्या करोगे? क्या करूं? ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ? आप ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? आपसे पूछ के आएंगे यहाँ पर। डॉक्टर अभिमन्यु प्लीज स्टॉप। सर यहाँ पर तमाशा बन रहा है। ये आपके इमेज और हॉस्पिटल के इमेज के लिए बहुत बुरा है। वहाँ मंजरी आंटी वेट कर रही है, व्हीलचेयर पर है, कमजोर है, और आप लोग यहाँ पर। अगर उन्हें पता चला या फिर भनक भी पहुंच गई, सुन भी लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उनका क्या हाल होगा? अक्षु, आरू, क्या हुआ था अभी? वंश भैया के दोस्त जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर है, उसने भेजा मुझे ये वीडियो। आप हरकतें ऐसी क्यों कर रहे हैं? हरकतें कर रहे हैं। आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। लड़की क्या करनी थी? ये देख के भाग के आया हूं मैं यहाँ पे। प्लीज मुझे कोई बताएगा ये सब क्या हो रहा है? मुझे जानना है तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है। मुझे साफ साफ बताओ, आखिर तुम दोनों चाहती क्या हो? या पहले से एक बिरला सगुन को लेकर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है और उलझाओ मत इसे। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भैया, मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। अगर मैं आपको साफ साफ कहूं तो मुझे इस एक चीज को नहीं खोना है, और फिर बिरला फैमिली भी तो मुझे कितना पसंद करती है। अपनी फैमिली को मैं मना लूंगी। घर चलते हैं। अक्षरा, अक्षरा, तुम मेरी हेल्प करना चाहती थी ना? तुम जानना चाहती थी ना कि मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम सच में मूव ऑन हो गई हो? मुझे ऐसे यकीन होगा अगर तुम कायरव भैया को बोल दो कि तुम्हें अभिमन्यु के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे यकीन दिलाओ, कहो कि अब तुम्हारा अभिमन्यु के साथ कुछ भी नहीं है। जिस तरह से ये गया, जाहिर सी बात है कि खुश नहीं है ये। अरे इतना तो समझा रहे हैं उसे, मगर अगर ऐसे एटीट्यूड में रहेगा तो परेशानी रहेगा ना, खुश कहां से होगा? और उसकी परेशानी को दूर करना काम हमारा है। देखिए भाई साहब, सब कुछ बिल्कुल किस्मत से फिट बैठ गया है। मंजरी अपने बेटे की शादी के स्ट्रेस को लेकर बीमार पड़ी। उसका स्ट्रेस दूर करने के लिए अभिमन्यु ने शादी के लिए हाँ कह दिया। अब उसने हाँ कह दिया है, वो रेडी है, तो हम क्यों पीछे हटे? करते हैं उसकी शादी जल्द से जल्द। लेकिन चाचू इतनी जल्दी? हाँ, इस वक्त अभिमन्यु मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं है। चाचू हम यहाँ पे अभी की जिंदगी की बात कर रहे हैं। उसने आपके सामने जो कुछ भी कहा है वो गुस्से और इमोशन में कहा है, आप जानते हो। देखो, वो गुस्सैल और इमोशनल हमेशा से हम सब जानते हैं, मगर कैसे भी कहा उसने हाँ तो कहा। अभिमन्यु तैयार है, लड़की है, वक्त सही है, हमें फटाफट शादी करके मैटर क्लोज करना चाहिए। हर्ष अंकल, आप एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर कोई इंसान नशे में होता है तो उसके नशे के उतरने का वेट करना होता है, और भाई अभी उसी हालत में है। उनके मुंह में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और हमें उनकी दिल की सुननी है। ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? अब तुम हमें समझाओगे? हाँ समझाऊंगा। मैं आपका बेटा ना सही पर उनका भाई जरूर है। जरा बोलना, फिर से बोलना। हाँ मैं बोलूंगा कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इस लड़के की ये मजाल। हर्ष, ये सही कह रहा है हर्ष। नील बिल्कुल सही कह रहा है। अभिमन्यु अभी शादी करने के हालात में नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल गलत है। अच्छा, मेरा फैसला गलत है? अभिमन्यु ने जो कहा वो गलत है? आप सब सही कह रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, तुम अभिमन्यु पर दबाव डाल रहे हो शादी करने के लिए। चाचू आप चाहते हो कि ये शादी हो, अभी नहीं चाहता कि ये शादी हो। वो जिंदगी भर नहीं चाहेगा, तो क्या हम उसे जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहने दें? अरे कैसे बेवकूफों की तरह बातें कर रहे हो तुम सब जानते हो कि वो शादी के लिए कभी भी आसानी से हाँ नहीं कहने वाला है। और अब जब उसने हाँ कहा है तो हमें उसकी भलाई के लिए उसके हाँ को हाँ मानना चाहिए और जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देनी चाहिए। हमारा बस यही प्रॉब्लम है। हाँ,
हर चीज के बस दो ही इलाज हैं, किसी का सर दर्द हो तो उसे गोली खिला दो, और अगर जवान बच्चा परेशान हो तो उसकी शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे शादी कोई सर्दी जुकाम है क्या? आज गोली खिलाई कल सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। और ये शादी करने से कुछ सही नहीं होगा, बात और बिगड़ जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम अभिमन्यु की लाइफ के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ चाचू, आप प्लीज उसे थोड़ा टाइम दीजिए, उसे थोड़ा नॉर्मल होने के लिए वक्त दीजिए। अरे वो ना नॉर्मल कभी था ना कभी होगा। इसलिए भाई साहब, मुझे लगता है कि हमें बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस डॉक्टर आरोही गोयनका के साथ शादी उसकी पक्की कर देनी चाहिए। What? तुम आरोही से अभिमन्यु की शादी करवाना चाहते हो? ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है उस लड़की में? अच्छी खासी है, खूबसूरत है, काबिल है। 2 बार उसने अभिमन्यु की जान बचाई है। वो हॉस्पिटल में एक अच्छी डॉक्टर बनेगी और अभिमन्यु की लाइफ में एक अच्छी वाइफ। बेटे का नाम लास्ट और हॉस्पिटल का पहले। अभिमन्यु अक्षरा से प्यार करता है और आरोही अक्षरा की बहन है। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? इस रिश्ते से कुछ सही नहीं होगा, बात और बिगड़ जाएगी। और फिर वो गोयनकास, अरे उन्हें कौन समझाएगा? भूल गए कि कैसे बेइज्जत करके उन्होंने हमें अपने घर से निकाला था। वो क्यों हाँ करेंगे इस शादी के लिए? हर्ष, महिमा सही कह रही है। हाँ। गोयनकाज हो सकता है इस बात के लिए राजी ना हो, पर उनकी खुद की बेटी राजी है, तो वो तो मान ही जाएंगे ना। अब आरोही को शादी करनी है तो वो खुद बात करेगी ना अपने घर वालों से, हमें तो सिर्फ हाँ करनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। मैं उस आरोही से बात करता हूँ, वो अपने घर वालों से बात करेगी, उसकी टेंशन है। और उसकी जो बहन अक्षरा है वो भी तो इस सब से फाइन है। अरे आप लोग बात समझ क्यों नहीं रहे? इस सब से कुछ नहीं होने वाला। अरे बात करने दो ना उसे। तुम पहले ये सोच रहे हो कि कुछ नहीं होगा? हाँ भाई साहब, I'll do it. Let me try. आप देखिए, छोड़ दीजिए, मैं सारा हैंडल कर लूंगा। महिमा, हर्ष सही कह रहा है। जरा सोचो, ये बात तुम जानती हो कि अभिमन्यु अक्षरा से प्यार करता है, तो क्या ये बात आरोही नहीं जानती? अरे ये बात को जानते हुए वो शादी कर रही है। अरे आप लोग बात समझ ही नहीं रहे हैं। वो मनीष गोयनका से कौन बात करेगा? हाँ, और वो क्यों मानेगा? और वो सब हो भी जाएगा तो अभिमन्यु को कौन बताएगा कि हम आरोही से उसकी शादी करवाना चाहते हैं? अभिमन्यु से कैसे बात करनी है ये हमें सोचना पड़ेगा, पर तुम आरोही की और गोयनकास की टेंशन मत लो। वो सब वो आरोही ही कर लेगी, उसे अभिमन्यु से शादी करनी है। ब्रो, हम आरोही से तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। हर्ष प्लीज अभी बात मत करो, अभिमन्यु नहीं मानेगा। आप उसे भी कुछ बोलने दीजिए ना। देखो भाई साहब और मैं, वी आर फाइन विद आरोही। तुम्हारी माँ को भी आरोही पसंद है। अब तुम बताओ कि बात को कैसे आगे बढ़ाना है। अभिमन्यु प्लीज जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना, तुम आराम से सोच के बताओ। हाँ अभी प्लीज। हाँ अभिमन्यु, तुम्हारी लाइफ का सवाल है। अभी प्लीज, अभी ठंडे दिमाग से सोच, ठंडे दिमाग से सोच। हाँ अभिमन्यु, प्लीज सोचो। मैंने कहा था ना सर, मैंने कहा था ना सर, अब जब जहां जिससे कहेंगे मैं शादी करने को तैयार। मेरा जवाब अब भी वही है, आई डोंट केयर। ये रिश्ता क्या कहलाता है।